हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका एम विद राजन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री के अपने कुछ एंशियंट हिस्ट्री के कुछ लेक्चर के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। और आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ये 100% आने की इसकी संभावना है। यानी आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से मेरे पढ़ाने के बाद फिर से एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। तो हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। जो बाकी बच गए थे हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो हम 51 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो 51 क्वेश्चन है, 3 क्रमों या 3 पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ए सूर्य, बी सावित्र, सी मित्र, डी विष्णु। इस क्वेश्चन का मतलब है ऐसा कौन है जो 3 क्रम यानी 3 पगों में 3 लोगों को माप लिया था? मापने के कारण उसे क्या कहा गया? उपक्रम कहा गया। तो विष्णु, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु को क्या कहा गया? उपक्रम कहा गया। विष्णु को क्या कहा गया? उपक्रम कहा गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी विष्णु। 52 क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद को, बी उपनिषद को, सी यजुर्वेद को, डी सामवेद को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सामवेद। देखिए, साम का अर्थ ही होता है, साम का अर्थ होता है संगीत, ठीक, गायन। इस कारण भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद 53 क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? यानी जिसने इस पूरे हमारा जो विधि है, यानी जिसने सभी को बनाया, सबसे पहले ऐसा कौन आया था? तो वो मनु आए थे। मनु के कारण ही पूरा विधि बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर मनु हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए है जौ, बी है गेहूँ, सी है चावल और डी है तंबाकू। जो वैदिक काल के लोग थे उन्हें जौ, गेहूँ और चावल का ज्ञान था। ठीक है, चावल को लोग ब्रीही कहते थे, लेकिन जो तंबाकू था उसका ज्ञान उन लोग को नहीं था। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी तंबाकू। 55 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो वेद के विरोधी थे और ब्राह्मण के विरोधी थे, उन अध्यापकों को किस नाम से जानते थे? तो उनको किस नाम से जानते थे? श्रमण। किस नाम से? श्रमण नाम से जानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रमण। 56 क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र या छंदोग्य उपाध्याय। जो वैदिक गणित थी वो किस में मिला? देखिए, हमारे वेदांग कितने? 6 वेदांग है। ठीक है, जो कल्पसूत्र है उसके अंतर्गत हमें शुल्बसूत्र को पढ़ने को मिलता है। शुल्बसूत्र में ही हमारे रेखा गणित का अध्ययन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, शुल्बसूत्र। 57 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम व प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण भक्ति का बहुत ही ज़्यादा भाव आता है और सबसे प्रधान वो ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रीमद् भगवत गीता। 58 क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन है? इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो जादुई माया व वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? वो है हमारा अथर्ववेद। ठीक, अगर आपको आता है यजुर्वेद, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति का वर्णन है। किसका है? देवताओं की स्तुति का, स्तुति। उसके बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ का है। ठीक, सामवेद में गायन का है यानी संगीत का, और अथर्ववेद में जादू टोना का है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए जैमिनी, बी बद्रायण, सी कपिल मुनि, डी गौतमी। देखिए, जो मीमांसा है या पूर्व मीमांसा, उसके दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। बद्रायण तो वैशेषिक के हैं। किसके थे? वैशेषिक। कपिल मुनि किसके थे? सांख्य के थे। और गौतमी किसके थे? न्याय के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैमिनी। 60 क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। किसको समर्पित है? सोम को। 10वें मंडल में तो वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 61 क्वेश्चन है, प्राचीन
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका तो सबको पता होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। जो हमारा सॉरी, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। 62 क्वेश्चन है, वैदिक युग में जौ कहा जाता था किसे? गेहूं को, जौ को, मूंगफली को, या इनमें से कोई नहीं? तो यानी जौ किसे कहते थे? जौ को। जौ किसे कहते थे? जौ को क्या कहते थे? जौ कहते थे। अथर्व का अर्थ है, अथर्व वेद होता है ना, तो अथर्व में क्या होता है? जादू टोना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पवित्र जादू। अगर आ जाएगा आपको कि यज्ञ का, तो यज्ञ में यजुर्वेद हो जाएगा। अगर स्तुति का आ जाएगा तो उसका हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। 64 क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण? तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण। रामायण को क्या कहते हैं? आदि काव्य कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। 64 क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर। 65 क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रेष्ठ वंश को। आर्य मतलब, आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। जो आर्य लोग थे बहुत ही ज्ञानी थे, इसीलिए उनको क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 66 क्वेश्चन है, वेदांग या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? देखिए, जो वेदांग है या उत्तर मीमांसा है उसके हमारे प्रतिपादक पूछा गया है। ए जैमिनी, बी बद्रायण, सी बुद्ध, डी महावीर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 66 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, यानी उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बद्रायण है। जैमिनी तो आपको हमने पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या है? बुद्ध, महावीर तो कोई मतलब है नहीं दर्शन से। फिर है 67 क्वेश्चन है, समान वर्ण या जाति का विवाह क्या कहलाता था? जिसमें सब लोग दोनों समान वर्ण के होते थे, ठीक है, ना ही तो कोई ऊंच ना कोई नीच होता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3, ब्रह्म विवाह। जो हम लोग का आज का अरेंज मैरिज है वो क्या कहलाता था? पहले ब्रह्म विवाह कहलाता था, यानी अरेंज मैरिज। अर्श विवाह तो हमने बताया था आपको। अर्श विवाह क्या होता था? बैल, बैल कन्या के साथ क्या दिया जाता था? बैल को दिया जाता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था? अरेंज मैरिज। जैसे हम लोगों में अरेंज मैरिज में क्या होता है? एक वर्ण के लोग होते हैं, वैसे ही ब्रह्म विवाह होता था। 3 ऋण में शामिल नहीं है। देखिए, जो ऋण है वो 3, उसमें 3 शामिल हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ठीक है। जो मातृ ऋण है वो 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 69 क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं? तो अगर आ जाएगा वेदत्रयी तो आप लोग अथर्ववेद को छोड़ दीजिएगा और सारे वेद क्या कहलाते हैं? वेदत्रयी कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, इन तीनों में क्या है? अथर्ववेद है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते हैं, इसी में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। 70 क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है? तो जितने भी यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो यजुर्वेद से पता चलता है। किससे? यजुर्वेद से। ऋग्वेद में क्या था? देवताओं की स्तुति था, ठीक है। सामवेद में तो गायन और संगीत का मान था। 71 क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा क्या कहलाती थी? हमें बताना, जो सभा है वो वैदिक युग में क्या कहलाता था? मंत्री परिषद। जिस प्रकार हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा होता था, उसी प्रकार पहले सभा और समिति होती थी वैदिक काल में। तो जो वैदिक सभा है वो क्या कहलाती थी? मंत्री परिषद थी। 72 क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या होता है? गणतंत्र मतलब होता है कि वंशानुगत शासक न होना, वो क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र। जिस प्रकार हम लोगों के यहाँ क्या है? गणतंत्र हम लोग हैं। तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। क्या इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होता है। इसी प्रकार वैदिक युग में क्या था? वंशानुगत शासन नहीं था। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है। 73 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंडक, कट, ईश और बृहदारण्यक। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंडक होगा, ठीक है। एक होता है मुंडक, एक होता है मुंडक्यो, 2 होगा मांडुक्यो। तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, मुंडक और
मांडुक्य, मुंडक और मांडुक्य। तो मांडुक्य क्या होता, सबसे छोटा था, मुंडक क्या था, इसमें सत्यमेव जयते का प्रमाण मिलता है। और ये किस वेद से संबंधित है, दोनों ऋग्वेद से संबंधित है। किससे, ऋग्वेद से। लिखा हुआ 74 क्वेश्चन, पुरोहित का परिश्रमिक मिले या कन्या के साथ विवाह कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता था। इसका करेक्ट आंसर होगा 2, वैदेह विवाह। ठीक है, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। जो लोग क्या करते थे, जो पुरोहित होते थे उनकी अपनी बेटी की का विवाह उनके साथ कर देते थे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता, दैव विवाह कहलाता था। टोटल अगर पूछा जाए विवाह कितने प्रकार के होते थे, तो 8 प्रकार के होते थे। ठीक है, सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे श्रेष्ठ विवाह कौन सा होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, सबसे श्रेष्ठ विवाह क्या होता था, कौन सा विवाह सबसे श्रेष्ठ होता था। आर्ष विवाह होता था, कि दैव विवाह होता था, कि ब्रह्म विवाह होता था, या फिर प्रजापत्य विवाह होता था। इन 8 विवाह में सबसे श्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह होता था। ठीक है, कौन सा, ब्रह्म विवाह। जो अरेंज मैरिज होती है वही सबसे श्रेष्ठ होता था। 75 क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, ए बी दोनों। देखिए, ऋग वैदिक से संबंधित मृदभांड क्या थे, गेरुवर्णी मृदभांड थे। ठीक है, और जो उत्तर वैदिक में चित्रित धूसर मृदभांड का यूज होता था। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आप लोग ये याद रखिएगा कि वैदिक काल में 2 प्रकार के मृदभांड संस्कृति थे, एक गेरुवर्णी और एक चित्रित धूसर। जो गेरुवर्णी था वो ऋग वैदिक काल से संबंधित था, और जो चित्रित धूसर था वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित था। तो इस प्रकार हमारा 76 क्वेश्चन का सीरीज यहाँ समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, 75 क्वेश्चंस। और अगला लेक्चर हमारा नेक्स्ट होगा दूसरे चैप्टर पर। तो हम अपने लेक्चर के समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।